और यह भी याद रख लेना, यह पौलुस का सुसमाचार जो है 100% था, 100% संपूर्ण सुसमाचार को वो प्रचार किया है। पवित्र शास्त्र ऐसा बोलते हैं, रोम करास बढ़िए 15वां अध्याय 19वां वचन ऐसा बताता है। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्रिकुम तक मसीह का सुसमाचार का पूरा प्रचार किया, पूरा प्रचार किया है। अर्धा नहीं है या 70% का सुसमाचार बता के आया पौलुस करके मत सोचो, उसका सुसमाचार पूरा है। आज वो सुसमाचार को आप मानेगा, उसी का प्रकार आप चलेगा, आप रक्षा पाएगा। ये बाइबल है, वो कभी फेल होता नहीं है। आप देख लेना, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए मत सोचना, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को महिमा करना, प्रभु का आवाज को मानो, प्रभु का आवाज को पालन करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। पवित्र शास्त्र क्या बताता है इसके बारे में, सुसमाचार के बारे में। और पौलुस ऐसा भी बोल रहा है, रोम करास 2 अध्याय 16 वचन ऐसा बताता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार आप देख लेना, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार का अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। बाइबल ऐसा बताते, देखो न्याय कैसा होगा, मेरे सुसमाचार का अनुसार। ऐसा कोई बोला क्या बाइबल के अंदर दूसरा? पौलुस कैसा बोल रहा है आप देखो, ये जजमेंट जो है, न्याय जो है, प्रभु करेगा मेरा सुसमाचार का प्रकार। आज आप वो सुसमाचार को मान रहे क्या? आपको वो सुसमाचार चाहिए? ये सुवर्तमान को अगर आप मानता है तो या चाहिए तो आप भी रक्षा पाएगा। ये बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। सुसमाचार अन्य जात का बीच में प्रचार करने के लिए प्रभु पौलुस को खड़ा किया है, पौलुस को विशेष का रूप में उपयोग किया है। आज ये सुसमाचार आपको मालूम है क्या? बहुत लोग सुसमाचार करके इधर उधर घूम रहा है। सुसमाचार बताने वाला लोग बहुत लोग है, लेकिन प्रभु का सुसमाचार एग्जैक्टली क्या है, इसको अगर अपन देखने का तो अपन जाएगा 1 कुरिन्थियन 15वां अध्याय में, पहला ही वचन में आप आ जाइए। उधर पौलुस सुसमाचार के बारे में बताता है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। देखो, वही सुसमाचार बताता हूँ, इसका मतलब वही बोला तो इसका मतलब क्या है? इसका पहला ये सुसमाचार पौलुस ने उनको बताया है, इसके लिए वो बोलता है बढ़िया वापस, हे भाइयों, ये भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बता रहा हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। आपको ऑलरेडी मैं सुनाया है, सुसमाचार को सुनाया है, वही सुसमाचार को वापस मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब वो सुसमाचार को चेंज नहीं करने का है, पौलुस भी खुद चेंज नहीं करने का है, या दूसरा कोई दूध भी चेंज नहीं करने का है। जो सुसमाचार प्रचार किया गया है वो प्रभु का प्रकटीकरण है। इसके लिए वो बोल रहा है, देखो ये सुसमाचार ऑलरेडी मैं प्रीच किया है और वापस मैं उसको प्रचार कर रहा हूं। बड़ी देख लेना, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, देख लेना, ये सुसमाचार लोग अंगीकार भी किया है। कोरिन्थ चर्च के अंदर ऐसा था, पौलुस को सुसमाचार को उन लोग अंगीकार किया है ऑलरेडी। वही सुसमाचार को वापस वो याद दिलवाता है। क्यों? लोग ये सुसमाचार छोड़कर ये लोग भाग जा रहा था, दूसरा सुसमाचार हाई करके कोई ना कोई ऐसा मैसेज को खड़ा करता है। आज देखो दुनिया का कितना टाइप का मैसेज घूम रहा है, लेकिन बाइबल को आप हाथ में लेगा, ये बाइबल का वचन एब्सोल्यूट करके, ये सच्चाई करके अगर आप सोच के इसके ऊपर चलेगा, आप कभी इधर उधर नहीं जाएगा। देखो कितना लैक्स ऑफ सुसमाचार मॉडल दुनिया के अंदर आपको दिखता है, लेकिन पौलुस क्या बोला है? अब देखो शिष्य लोग, प्रभु का शिष्य लोग क्या दिया है, इसको अपन देखना अपना काम है। अभी बाइबल बोलता है जो सुसमाचार तुम लोग अंगीकार किया, वो सुसमाचार
जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यही इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सुसमाचार मैं बताया उसके द्वारा तुमको रक्षा मिलेगा, लेकिन मैंने जैसा बताया ऐसा स्मरण रखेगा तो तुमको फायदा है। वापस वो वचन को पढ़ने के लिए मैं बोलता है, आप सुन लेना। आप बोलेगा मैं भी सुसमाचार विश्वास कर रहा है, मैं भी प्रभु को स्वीकार किया रहा है, मैं भी प्रार्थना करता है, मैं भी ऑफरिंग देता है। वो नहीं बोला है। पौलुस क्या बोलते हैं आप देख लेना। वापस उसको मैं पढ़ने के लिए बोलता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को, यदि ये सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जो मैंने तुमको सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। इफ यू डोंट बिलीव अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ दैट पॉल, योर बिलीफ विल बी वेन। आप याद रख लेना। इंग्लिश क्या बताता है? By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Unless you have believed in vain, your belief will be vain. देखो, मैं नहीं बोलता है, बाइबल बोलता है। जैसा सुसमाचार पौलुस ने आपको प्रीचिंग किया है, टीचिंग किया, उसी का प्रकार अगर आप स्मरण नहीं करेंगे, आपका विश्वास व्यर्थ होगा। आप कैसा विश्वास करते हैं अभी अपन देखेगा। पौलुस कौन सा मेथड में प्रीचिंग किया है, वो प्रीचिंग का प्रकार, वो सुसमाचार का प्रकार आप विश्वास कर रहा है क्या, वो अपन चेक करके भी देखेगा। क्योंकि पौलुस जो काम के लिए प्रचार किया उसको एक्सपोज करना हमारा काम है। वो बाइबल के अंदर से मैं आपको बताता है। आप सोचो, अभी अपन आगे बढ़ेगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देख लेना बाइबल क्या बताते, देख लेना। वापस बढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, वही बात मैं पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। देखो बाइबल बोलता है जो चीज मेरे को मिला है वही चीज को मैं आपको पहुंचाया। इसका मतलब पौलुस पहला ये सुसमाचार को ले लिया है। जो सुसमाचार को विश्वास कर रहा है वो सुसमाचार को वो दूसरा लोग के लिए प्रचार कर रहा है। देखो अभी ऑलरेडी पौलुस भी उसके अंदर है, वो विश्वास कर रहा है, उसको वही सुसमाचार मिला है, उसको दूसरा लोग को बता रहा है, अभी दूसरा जगह में पहुंच जाता है। अभी देख लेना वो क्या है। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। देख लेना पौलुस कैसा बोलते हैं, देख लेना। मेरा बाइबल कॉलेज का आवाज का प्रकार करके नहीं बोल रहा है, वो एक वर्ड यूज कर रहा है। देख लेना कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। बस सुसमाचार 4 स्टेप में फिनिश होता है। फर्स्ट स्टेप में वो पाल क्या बोलते, देखो पवित्र शास्त्र का वचन का अनुसार। भाई मैं कोई बोला करके नहीं बोलता है, या दूसरा कोई हमको सिखाया, या कोई प्रीचर हमको टीच किया है, या कोई बाइबल कॉलेज में मैं जाके पढ़ के आया। नो, पाल बोलते हैं देखो पवित्र शास्त्र का वचन का अनुसार हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्या हुआ, मरा। वो स्टेप को पढ़ो, वो सेंटेंस को लास्ट। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारा पापों के लिए मर गया। बस सुसमाचार। आप देख लेना, आप सोचेगा इसमें क्या ब्यूटी है। यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मरा है, इसमें क्या ब्यूटी है। इसी में ब्यूटी है क्रिश्चियन को। अगर आप सुसमाचार को सुनकर, पौलुस का सुसमाचार को मानकर आप उसको पालन करता है तो ये वचन आपसे जरूर आज बात करेगा। आज मैं आपसे पूछ रहा है, सुसमाचार को आप सुना पौलुस का, उसको आप पालन कर रहे हैं, जैसा उसने प्रचार किया ऐसा आपने अंगीकार किया, ऐसा ही आपने पालन कर रहा है। अगर नहीं होगा तो आपका विश्वास व्यर्थ है।
आज आपका विश्वास को पुटरेक कर लेना, उसको सीधा कर लेना, इसके लिए मैसेज में दे रहा है। बाइबल वही बोलता है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा है। पवित्र शास्त्र के वचन का अनुसार, यह आलतू फालतू का वचन का अनुसार नहीं है। हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरेगा करके बाइबल ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है। यह पवित्र शास्त्र ऑलरेडी बोला है, जूनो करार में बोले रहा है, हजारों वचन उसके अंदर है। वो वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया है। आके मेरा पाप की वजह से वो क्रूस पे मारा गया है, मेरा पाप की वजह से उसका खून बहा है, मेरा पाप की वजह से वो मरा है, गाड़ा गया है, जिंदा होकर बाहर आया। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के अंदर है।